हेलो एवरीवन, आई एम अनुपम, यू आर वाचिंग इन फीड। जून 12, 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 जो अहमदाबाद से होकर लंदन जा रही थी, वो अहमदाबाद में उड़ान भरने के चंद मिनटों के अंदर में क्रैश कर गई। उस क्रैश में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो जांच हुई, उस जांच की रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के सहारे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। जब प्लेन क्रैश हुआ था तो बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या ये सैबोटाज हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का कोई मेंशन नहीं है, तो जो रिपोर्ट में मेंशन है हम उस बारे में आज आपको बताएंगे। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि प्लेन उड़ती है। प्लेन उड़ने के 3 सेकंड के बाद प्लेन का इंजन, दोनों इंजन बंद हो जाता है। प्लेन का दोनों इंजन बंद क्यों हो गया? क्योंकि पायलट्स नोटिस करते हैं कि प्लेन में जो फ्यूल स्विच था, फ्यूल कंट्रोल स्विच, वो रन नहीं, कट ऑफ मोड में था। अब रन, कट ऑफ मोड और फ्यूल कंट्रोल स्विच ये क्या होती है, ये मैं आपको बताता चलूं। फ्यूल कंट्रोल स्विच बेसिकली कंट्रोल करती है फ्यूल कब जाएगी इंजन को। वो जब रन मोड में रहता है तो इसका ये मतलब है कि फ्यूल का जो सप्लाई है इंजन को वो हो रहा है। वो जब कट ऑफ मोड में है तो इसका ये मतलब होता है कि फ्यूल की सप्लाई इंजन को नहीं मिल रही है। 3 सेकंड के अंदर अंदर में फ्यूल की सप्लाई क्योंकि नहीं मिल पा रही थी इंजन को, तो इंजन बंद हो गया था इन जस्ट 3 सेकेंड्स। उसके बाद कैप्टन ने मेडे का कॉल दिया, लेकिन वो मेडे के कॉल पे जब तक कोई एक्ट करता उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो चुका था। अब प्लेन क्रैश होने के बाद जो हमें ब्लैक बॉक्स मिला, जो इन्वेस्टिगेटर्स को ब्लैक बॉक्स मिला, उस ब्लैक बॉक्स में क्या-क्या बातें और खुल के सामने आई। उस ब्लैक बॉक्स से हमें पता चला है कि जब पायलट ने ये नोटिस किया कि प्लेन का ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ मोड में है, फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो कट ऑफ मोड में है, रन मोड में नहीं है, तो उन्होंने अपने को पायलट से पूछा, व्हाई डिड यू डू इट? को पायलट जवाब देता है, आई डिड नॉट डू इट। तो जाहिर है उन दोनों में से किसी ने नहीं किया था। दे वर बोथ वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड। अब जब वो दोनों लोग उस चीज को नोटिस करते हैं और प्लेन को दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन में लाके, इससे पहले कि दोनों इंजन रीइग्नाइट होते, दोनों इंजन वापस से प्लेन को ऊपर की तरफ प्रोपेल करते, प्लेन ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो चुका था। क्योंकि प्लेन को उस वक्त ड्रैग किया जा रहा था नीचे, प्लेन का जो लैंडिंग गियर था वो भी खुला हुआ था। पायलट्स को इतना वक्त नहीं मिल पाया था कि वो लैंडिंग गियर को भी क्लोज कर पाए। लैंडिंग गियर खुले रहने से प्लेन पे एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था जो प्लेन को ऑलरेडी और पुल डाउन कर रहा था। अब दोनों पायलट्स ने वो स्विच को ऑन किया। दे वर बोथ वंडरिंग कि किसने इसको ऑफ किया था। अब जब दोनों पायलट ये कह रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या तुमने किया? नहीं, हमने नहीं किया। क्या तुमने किया? तो फिर दो सिनेरियो आते हैं सामने। ये रिपोर्ट में मेंशन है कि वो दो सिनेरियो ये हैं कि क्या गलती से ये हो गया फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ ऑन, या ये फ्यूल कंट्रोल स्विच में कुछ मैकेनिकल लॉकिंग का एरर था कि वो स्वतः हो गया, अपने आप हो गया, और ये लोग जब तक नोटिस करते तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। इस बारे में एक अगर मैं आपको 2018 में ले चलूं, 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस की संस्था है, उसने एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया था बोइंग का, बोइंग के ऐसे फ्लाइट्स का। 787 जो ये फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन को जा रही थी, ऐसे ही फ्लाइट का कुछ ग्राउंड इंस्पेक्शन किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक एडवाइजरी रिलीज की थी। वो एडवाइजरी ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो लॉकिंग मैकेनिज्म है फ्यूल कंट्रोल स्विच का, उसको आप चेक कर लिया करें। जब आप फ्लाइट उड़ाने जा रहे हैं तो जाहिर है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं जो फ्लाइट उड़ने से पहले उनके पास कुछ मैंडेटरी चेकलिस्ट होता है, उसको वो चेक करते हैं, टिक करते हैं, रिकॉर्ड होता है, लॉग में जाता है, फिर उसके बाद फ्लाइट उड़ती है। तो ये मैंडेटरी नहीं था, ये एडवाइजरी था कि ये आप चेक कर लिया करें फ्यूल कंट्रोल स्विच कि वो ऑफ है, ऑन है, कट ऑफ है या रन पे है, वो आप चेक कर लिया करें। इस जांच रिपोर्ट के हिसाब से एयर इंडिया ने जांचकर्ताओं के सामने ये कबूल किया है, ये बताया है कि उन्होंने इसको चेक नहीं किया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड में है या रन। एयर इंडिया ने ये कहा है कि क्योंकि ये एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं था, एडवाइजरी था, इसलिए हमने उसको चेक नहीं किया। सो क्या ये कारण हो सकता है? आगे हमें और पता चलेगा। लेकिन जाहिर है 260 लोगों की जान गई है। सवाल सब पे उठ रहे हैं, सवाल बोइंग पे उठ रहा है कि क्या इनके लॉकिंग सिस्टम में, क्या ये जो स्विच का सिस्टम है उसमें जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से वो स्वतः खुद ब खुद ऑफ हो जा रहा है और खुद ब खुद ऑन हो जा रहा है। या क्या एयर इंडिया अगर बहुत प्रिपेयर्ड रहती और इस तरीके से जांची होती तो हम इस ट्रेजेडी से बच सकते थे। अब इन सवालों का जवाब तो आगे जब और
गहन जांच रिपोर्ट आएगी और जब गहन तरीके से जांच होगा तभी हमें पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आया है वो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की। आप देखते रहिए इनफीड, हम ऐसे एक्सप्लेनर्स और आपके लिए लेके लगातार आते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।